ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए जो फार्मूला है आपके सामने, मुझे नहीं उम्मीद कि किसी ने अगर आज से पहले लर्निंग नहीं ली तो उसको पता होगा। 50% ट्रेडिंग में 50% साइकोलॉजी का रोल होता है। 50% साइकोलॉजी होती है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या है और ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। 50% 50% साइकोलॉजी होती है, 30% मनी मैनेजमेंट और 20% टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। जबकि लर्निंग के पहले हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है और टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और फंडामेंटल। हमारी नज़र में साइकोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ही सब कुछ होती है। वही सक्सेसफुल होता है जिसको साइकोलॉजी मेंटेन करनी आती है अपनी। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी क्या है और ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी है। अच्छा, साइकोलॉजी, अच्छा साइकोलॉजी एक ये होती है कि इंसान सोचने का तरीका बदलता है, ठीक है। आप सबसे मैं एक सवाल करूंगा, ठीक है। कोई सबसे पहले असमत साहब, आपके पास अगर माइक है आप अपना माइक अनम्यूट करें और जो कोई जवाब देना चाहता है वो जवाब दे दे कि आप मुझे बताएं आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो। सबसे पहला सवाल तो ये है ना कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो। मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे आंसर दें। नुमान भाई, दानिश बोल रहा हूँ। ट्रेडर हम बनना जी जी, इसलिए चाहते हैं यार कि वी आर समथिंग, वी वांट टू समथिंग अर्न, वी वांट हियर टू समथिंग अर्न। ऑफ हम कुछ कोर्स। काम कमाना चाहते हैं। डेफिनेटली मनी इज अवर पर्पस एंड द सेकंड थिंग इज स्किल्स। और कुछ हमारे माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों और हम किसी को एजुकेट कर सकें और अपना नाम बना बिल्कुल, मैं सकें। बिल्कुल सही है, सही है, चलें ठीक है। उसके अलावा भी कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, तो मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की एक मेंटेलिटी चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मुसब्राना कह रहे हैं अर्न करने के लिए, बिल्कुल आई वांट टू बी एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर सेफ फ्यूचर। असमा साहब ने कहा सेफ फ्यूचर इंशाल्लाह एडवांस होगा। अच्छा, तो सबका जी जवाब, सबको मैं नुमान जवाब भाई दे देता हूँ कि मैं, देखें जी। हाँ नुमान भाई, मेरा ये एक है कि ना मतलब पैसे कमाने के लिए और भी बहुत सारी हैं चीजें, मैं मगर मैं बताने लगा हूँ। जितना ट्रांसपेरेंट हो कि आपसे फॉरेक्स मार्केट चलती है ना, दुनिया में कोई बिजनेस इतना ट्रांसपेरेंटली नहीं आपके साथ चल सकता। बिल्कुल इसलिए ठीक मुझे कहा ये फील्ड शराद पसंद है। आपने, शराद बिल्कुल ठीक कहा। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं अर्निंग के लिए, तो देखो अर्निंग ना दुनिया में बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं और अनबिलीवेबल, आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, लीगल अनलीगल इंक्लूडेड, ठीक है। हर कोई पैसा कमा रहा है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आप पैसा अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग ही क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि यार आपने ट्रेडिंग ही क्यों चूज़ की? ट्रेडिंग में तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है। उसका जो है ना, उसका जवाब ये है कि आप, एक तो ये बात तो ठीक है, आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो सब कुछ, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई जगह की कैद नहीं होती, कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती। आप किसी जगह पे किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करते तो आपसे कुछ जाता नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं जाएगा आपसे। आप अगर नहीं कर सकते ट्रेडिंग तो आपको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग यूज़ की जाती है। और दूसरी बात यह है कि लोग किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। कोई किसी को मतलब अपने सर पे किसी को नहीं देखना चाहते। कोई मैनेजर वगैरह कुछ हो तो उसकी बात
बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए लोग कहते हैं कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे हमारा कोई मेंटर ना हो, हमें कोई देखने वाला ना हो, जो कुछ करें हम अपनी मर्जी से करें। टाइम की भी कोई कैद नहीं है, आप किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हो ट्रेडिंग। मोबाइल है, टैबलेट है, आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो कि ट्रेडर ये बात नहीं समझते, सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एक ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप अर्न कर सकते हो। मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आज तक अपना कैपिटल ट्रेडिंग में नहीं डाला। कि रीज़न क्या है कि अगर इंसान के पास स्किल्स हैं तो वो आपको पता है दुनिया में इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपना पैसा किस जगह पे लगाया जाए। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप स्किल शो करके आप अकाउंट मैनेज के लिए ले सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिसिप्लिन ट्रेडर ढूंढती हैं, स्किल देखती हैं और बड़े बड़े अकाउंट देखती हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस के अकाउंट देती हैं मैनेज करने के लिए। और ऑलरेडी मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अकाउंट ज्वाइन किए हुए हैं, फंडेड अकाउंट हैं यूएसए के, वो ज्वाइन किए हुए हैं। और आप लोगों में से है एक लड़का जिसने अभी 5,000 का विड्रा लिया यूएसए फंडेड अकाउंट में से, मेरा स्टूडेंट है, अभी क्लास में मौजूद है। तो ये रीज़न है ट्रेडिंग करने की। बाकी तो यूट्यूब में से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, आपको पता है। चलें स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी साइकोलॉजी इसकी वेल्थ फाइल वेज रिच पीपल थिंक्स एंड एक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल, द सीक्रेट ऑफ मिलियन माइंड, टी हार्वेकर। अच्छा, टी हार्वेकर कौन है? टी हार्वेकर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है। इसने इसने अपनी लाइफ में लाखों लोगों को कामयाब किया। वो किस तरीके से? इसने सिर्फ उन लोगों के सोचने का तरीका बदला। कोई पैसा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ उन लोगों का सोचने का तरीका बदला और वो लोग मिलियनरीज बन गए, ठीक है। उसमें क्या है, सोचने का तरीका किस तरीके से बदला? अच्छा, ये नीचे फाइल्स हैं, कुछ हम पढ़ेंगे। ये लिखा है रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, ठीक है। हम इसमें रिच को काट लेते हैं, हम रिच को कहते हैं सक्सेसफुल पीपल। अमीर लोग दो तरह के होते हैं, एक वो होता है कि जिसको विरासत में दौलत मिली हो, ठीक है, अपने वालिद से मिली हो, तो वो लोग भी अमीर होते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। सक्सेसफुल हम उनको कहेंगे जिन्होंने खुद अर्न किया, ठीक है, और उसको हम सक्सेसफुल रिच के साथ, रिच की जगह हम सक्सेसफुल करेंगे और पुअर की जगह हम अनसक्सेसफुल करेंगे, ठीक है। रीड करते हैं। सक्सेसफुल पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। ये बात आपने नोट की होगी। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है वो फैसला खुद करते हैं। और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो बस आप उनके पास जब बैठोगे तो बस उनसे यही सुनने को मिलेगा कि यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो बस रोना रोते रहते हैं कि यार ये हुआ वो हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। वो खुद को ब्लेम करते रहते हैं। अच्छा, वेल्थ फाइल 2 है टी हार्वेकर की। सक्सेसफुल पीपल प्ले द गेम ऑफ मनी टू विन, अनसक्सेसफुल पीपल प्ले द गेम ऑफ मनी नॉट टू लूज। अच्छा, जो सक्सेसफुल बंदे होते हैं वो क्या कहते हैं कि पैसा लगा के पैसा बनाया जाए, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमने इससे अर्न करना है, किसी जगह पे लगा देते हैं, किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो या जैसे आप लोगों आपने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है, रिस्क लिया हुआ है। और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते प्ले द गेम ऑफ मनी नॉट टू लूज, वो समझते हैं कि हम किसी जगह पैसा लगाएंगे तो वो जो है ना हमारा लॉस हो जाएगा, हमें मिलना कुछ भी नहीं है।
वो क्या करते हैं, वो जो भी उनके पास जो इनकम होती है 1000 2000, वो उसको सेव कर लेते हैं। कहते हैं शायद हम ये सेव करने की वजह से हम अमीर हो जाएं। आज तक दुनिया में ऐसे कोई सेविंग करने से कोई अमीर नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको अमीर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की सोच बता रहा हूँ। इसके बाद आपने सोचना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अगर आप अनसक्सेसफुल में आते हो तो आपको ये तरीके मैं बता रहा हूँ, अपनी सोच को बदलो। सक्सेसफुल इंसान किस तरीके से सोचता है, आप उस तरीके से अपनी सोच को करो। ठीक है, वेल्थ फाइल 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल अनसक्सेसफुल पीपल वांट टू बी रिच। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो कमिटेड होते हैं अपने आप के साथ कि हमने अमीर होना है। ठीक है, वो अमीर होने के लिए करते भी हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वांट बी, अनसक्सेसफुल पीपल, अनसक्सेसफुल लोग चाहते हैं कि हम अमीर हों, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे ना कि आपने आज तक अमीर होने के लिए क्या किया है, तो वो फिर आगे से इधर की उधर की बातें बनाना शुरू कर देंगे। सच ये होता है कि उन्होंने अमीर होने के लिए कुछ किया ही नहीं होता। ठीक है, बस वो सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आप ट्रेडिंग करते हो, ऐसा भी नहीं होता कि आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कहो कि मैं सोया रहूँगा और मेरा अकाउंट डबल हो जाए। ठीक है, मेरे अकाउंट में प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, आप कहो कि मैं 12-14 घंटे की नींद भी करूँ और मैं ट्रेडिंग में कामयाब भी हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। ठीक है, अगर अभी आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो इन फ्यूचर आप अच्छा अर्न कर सकते हो, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। अभी से अगर आप कहोगे मैं अभी आराम कर लूँ तो कमा लेंगे बाद में, तो बाद में आपके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश होंगी। अच्छा, रिच पीपल सक्सेसफुल पीपल थिंक बिग, अनसक्सेसफुल पीपल थिंक स्मॉल। ये बात सच है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, और जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं वो उनकी सोच छोटी होती है। ठीक है, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल अनसक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते हैं। जो भी चीज़ है उसमें सोचते हैं कि हम इसको किस तरीके से अवेल करें, इस ऑफर को किस तरीके से अवेल किया जाए। और जो अनसक्सेसफुल होते हैं ना, वो हर चीज़ में से बस गलतियां निकालेंगे, कहेंगे इसमें ये है, इसमें वो है। मतलब जैसे एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट को आपने अक्सर देखा होगा कि वो एक पठान जो होते हैं, मांगने वाले होते हैं, वो मैग्नेट के साथ धागा बांध के वो मट्टी में ऐसे घुमा रहे होते हैं। वो क्या होता है, वो छोटे छोटे जो जर्रात होते हैं ना आयरन के, वो कलेक्ट कर लेता है मैग्नेट। तो अनसक्सेसफुल की एग्जांपल ऐसे है कि वो मुआशरे में से जो भी चीज़ है ना, उसमें से ऑब्स्टेकल्स, उसमें से गलतियां निकालते हैं। कभी उन्होंने अपॉर्चुनिटीज नहीं तलाश की, ये ऐसी सोच होती है उनकी। वेल्थ फाइल नंबर 6 है, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव अनसक्सेसफुल पीपल। अच्छा, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, उनका उठना बैठना भी सक्सेसफुल पीपल्स के साथ होता है। ठीक है, और सक्सेसफुल पीपल के साथ उठना बैठना होता है, और वो हमेशा अपने जो सक्सेसफुल पीपल उसके पास बैठा होगा उसको मोटिवेट करेगा, उसको डीमोटिवेट कभी नहीं करेगा। और जो अनसक्सेसफुल पीपल है वो हमेशा अनसक्सेसफुल लोगों के साथ बैठता है। आप ये देख लो कि कोई अगर नशा करता है तो उसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे, सारे सारे नशा करते होंगे। कोई सक्सेसफुल है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो उसका उठना बैठना भी बिजनेसमैन लोगों में होगा। तो जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो डीमोटिवेट ही करते हैं हर किसी को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी टी हार्वेकर की वेल्थ फाइल थी। और इसमें से आपने अभी तलाश करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप अनसक्सेसफुल में आते हो तो अपनी सोच, अपने सोचने का तरीका बदलो,
ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी का लेक्चर है, जनरल साइकोलॉजी है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है? आप लोगों को अगर पता है तो ठीक, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। दो किस्म के माइंड होते हैं, वैसे तो तीन किस्में होती हैं लेकिन हम दो पढ़ेंगे, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, शौरी और लाशौरी। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका, वो एक्टिव होता है, ठीक है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपके बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो किस तरीके से, कि आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने भी मोबाइल उठा के साइड पे रखना है, तो क्या हो रहा है, आप कॉन्शियस माइंड के साथ कर रहे हो, मतलब जो चीज़ आप सोच समझ के कर रहे हो ना, ठीक है, वो हो गया आपका कॉन्शियस माइंड। और जो बिना सोचे आप करते हो रोज दिन की हरकत, ठीक है, जैसे आप सांस ले रहे हो, आप अपना सांस सोच सोच के तो नहीं ले रहे, इस सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ले रहे हो आप। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, आप सो जाते हो और सबकॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। ठीक है, वो 24 घंटे जागता रहता है। वो क्या होता है, आप जब सोते हो, आप आजमा के देख लेना, आप रात को सोने से पहले आप 3 दफा कहते हो कि मैंने 5 बजे उठना है सुबह। ठीक है, आप 3-4 दफा खुद को कहते हो मैंने 5 बजे उठना है, तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट 5 बजे आपकी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन आपकी आंख 5 बजे खुल जाएगी खुद ही। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की मदद से होता है। ठीक है, उसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड की आपको एग्जांपल किस तरीके से दूं मैं? अच्छा, ट्रेडिंग में ये क्यों ज़रूरी होता है? ट्रेडिंग में ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता है, ट्रेडिंग करते वक्त आपको इस बात का इल्म है कि आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका अकाउंट वॉच किस तरीके से होता है, आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेते हो, आप लालच करते हो, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। आप छोटी छोटी ट्रेड ले रहे हो, फिर अचानक बड़ी बड़ी ट्रेड लेना शुरू कर देते हो और अपना अकाउंट वॉश कर देते हो। आपको इस चीज़ का पता है कि बड़ी ट्रेड लेने से अकाउंट वॉश हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी है, मनी मैनेजमेंट फॉलो ना की तो अकाउंट वॉश हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप बड़ी ट्रेड्स लेते हो। उसकी रीज़न क्या होती है? आपकी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं है, आपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम नहीं किया हुआ, आपने कॉन्शियस माइंड को बता दिया कि भाई आप पता है कि लॉस हो जाता है बड़ी लॉट्स लेने से, लेकिन क्या होता है फिर सबकॉन्शियस माइंड आके, ठीक है, फियर और ग्रीडी आके आपका अकाउंट वॉश कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अ, आप गूगल में देख सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, किस तरीके से करनी है ट्रेडिंग में मैं आपको बता देता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड की एक और एग्जांपल इस तरीके से कि आप अगर जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, अभी क्या होता है, आप रास्ते में जा रहे हो, पीछे से एक कुत्ता भौंकता है, तो अचानक से आपके जिस्म के सारे बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आप बिना पीछे देखे भागना शुरू कर देते हो। वो क्या होता है, आपको पता है बेशक वो कुत्ता बंधा हुआ है, लेकिन हमारे माइंड में एक ऐसी बात बैठी हुई है, बचपन से घर वालों ने बस बताया हुआ कि कुत्ता काट जाता है तो फिर पता नहीं 12 इंजेक्शन लगते हैं, तो इस तरह की बात हमारे दिमाग में बैठी होती है। वो जो ही कुत्ता भौंकता है तो सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम एकदम से, तो झटका सा हमें लगता है तो हम भागना शुरू कर देते हैं, तो ये सब कॉन्शियस माइंड। अच्छा, हम ट्रेडिंग में सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, पढ़ते हैं। अच्छा, I will program my subconscious mind in order to make it my best friend from a worst enemy by reading following promises 3 times daily before the start of trading. I will help me keeping myself on track by reminding, enforcing and graving the following
इन माई सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम इस तरीके से करना है कि ये कुछ पॉइंट्स नीचे मैंने लिखे हुए हैं। हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है एक दिन में 3 दफ़ा आईना लें, एक आईना लें शीशा, ठीक है। शीशे को आप एक कमरे में लेके जाएं। उसकी रीज़न ये है कि आप शीशे के सामने आपने 3 दफ़ा अपना अक्स रखना है सामने, अपना अक्स सामने रख के उस अक्स को बताना है कि मैंने रूल फॉलो करने हैं, मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करनी है, बड़ी लॉट्स नहीं लेनी, लालच नहीं करनी। ये आपने 3 दफ़ा अपने अक्स को बताना है एक दिन में। आप 1 महीना ये प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठेंगे तो आपको ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी। सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। चीज़ें आप इस तरीके से प्रोग्राम हो गई होंगी कि आपको समझ भी नहीं लगेगी आप क्या कर रहे हो। और ट्रेडिंग में सिर्फ यही सब कुछ है। कामयाब होने के लिए ट्रेडिंग में यही चीज़ है, आप फियर और ग्रीडी को रिमूव कर लो, आप ट्रेडिंग में कामयाब हो, ठीक है। और जब आईने के साथ आप प्रैक्टिस करो तो कोशिश करना दरवाज़ा बंद कर लेना अपना, कि घर वाले आपको पागल कहना ना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि दानिश महमूद। अच्छा, हम 3 दोस्त दानिश के पास बैठते हैं। हम 3 दोस्तों ने आपस में मशवरा किया हुआ है कि दानिश को तंग करना है, ठीक है। अब क्या होगा, हम उसमें से मैं बोलूँगा भाई दानिश यार तुम्हारी कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम मुझे कुछ बीमार से लग रहे हो। तो वो कहेगा, दानिश कहेगा नहीं मैं तो ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर शाम को दानिश मिला एक दूसरे दोस्त को, उसने भी कहा कि यार दानिश तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे, तुम बीमार से लग रहे हो। तो दानिश कहेगा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दानिश साहब घर जाएंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे, देखेंगे यार, कहेंगे जी मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। खुद ही ना वो सोचना शुरू कर देंगे भाई मैं ठीक नहीं हूँ। तो क्या होगा, अगले दिन फिर तीसरा दोस्त मिला, उसने भी दानिश को बोला भाई दानिश तुम तो कुछ ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारी तो आंखें भी येलो सी हुई हुई हैं, तुम्हारा कलर भी खराब हुआ है, तुम बीमार हो। दानिश कहेगा हाँ यार 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब 3 दोस्तों ने मिलके दानिश का दानिश के माइंड में प्रोग्रामिंग कर दी, सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि तुम ठीक नहीं हो। तो वो फिर 2-3 दिन रोना होता रहेगा भाई मैं ठीक नहीं हूँ, हालांकि वो ठीक होगा। और इसी तरीके से ट्रेडिंग में आपने खुद को बताना है कि आपने लालच नहीं करनी, ट्रेडिंग में बड़ी बड़ी लॉट्स नहीं लेनी। अच्छा, उसमें कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं जो आपने ट्रेडिंग में फॉलो करने होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ तक अगर कोई किसी का कोई सवाल है तो आप बताओ। सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। नुमान भाई, जी जी, चलें आगे चलते हैं। आई मस्ट ड्रॉप फिल माई बकेट एंड लेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग टेक ओवर इट्स रेस इन विच टर्टल आर विनर एंड रैबिट आर लूजर। अच्छा, आप ट्रेडिंग करनी है आपने, आपके दिमाग में ऐसा बैठा होता है कि हम ट्रेडिंग करेंगे, हम बस पैसा उठा लेंगे, हम अमीर हो जाएंगे। ऐसा ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने आपको पता है कि दरिया, आप ये सोचेंगे आप दरिया के किनारे बैठे हुए हो, आपने बाल्टी के साथ पानी नहीं भरना, वो जिस तरीके से आप भरोगे इसी तरीके से गिर भी जाएगा, ठीक है। आपने अपने बकेट को भरना है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपने इजाज़त देनी है कि वो आपके पॉकेट को, आपके अकाउंट को, आपकी बाल्टी को भरे। किस तरीके से? कतरा कतरा। ट्रेडिंग में आप याद रखना, अकाउंट अगर 1-2 दिन में डबल होते हैं तो और 1-2 दिन में अकाउंट वाश भी हो जाते हैं।
ठीक है। आपने ट्रेडिंग में ये सोचना है कि हमने कतरा कतरा अपनी बाल्टी को भरना है, ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करनी। और आप ये समझ लें कि ये लिखा हो विच रेस इन विच टर्टल आर विनर एंड डेबिट आर लूजर्स। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें, आपको पता है खरगोश और कछुए की कहानी सबने सुनी होगी। उसमें क्या होता है कि जो खरगोश होता है ना, उसको बड़ा यकीन होता है कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे आगे कछुआ क्या चीज़ है, मैं तो बहुत तेज़ भागता हूँ। वो होगा क्या, होता क्या है, वो जब रेस स्टार्ट होती है तो रैबिट खरगोश भाग के आगे चला जाता है, लेकिन वहाँ पे दरख्त की छांव के नीचे वो सो जाता है। कहता है यार कछुए को बहुत देर लगेगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो वो जो ही सोता है उसकी आंख लग जाती है, तो जो कछुआ है वो रिंगता 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 वो रेस जीत जाता है। तो आपने ये कहना है इस ट्रेडिंग में कि आप जो हो, आप एक टर्टल हो, आप कछुए हो, ठीक है, और खरगोश की तरह आपने नहीं भागना, इतना बिलीव भी नहीं करना। अच्छा, मैं आगे जाके अभी आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग कितनी आसान है। जब प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ट्रेडिंग इतनी आसान है और आपने इसको इतना मुश्किल समझा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नॉट ट्रेडिंग इज विनिंग, कैपिटल प्रिजर्वेशन। ट्रेडिंग में ये नहीं होता कि आपने आज ट्रेड नहीं की तो आपको लॉस हो गया, ठीक है, या आपने ट्रेडिंग करनी है तो तभी आप विनिंग होगी, ट्रेड करोगे तब आप विनिंग। ट्रेडिंग विनिंग नहीं है। आप अगर अपने कैपिटल को सेव कर लेते हो, आपने पूरा दिन ट्रेड नहीं ली, आपको कोई ट्रेड नहीं मिली, तो वो आपका विनिंग डे काउंट होगा, ठीक है। आपने अगर प्रॉफिट किया, लॉस किया, अगर पूरा होल डे अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो वो आपका विनिंग डे काउंट होगा, ठीक है। I must not trade for sake of trading. I must wait and select only high probability opportunities. It is like waiting and selecting the right bus which has got my route number on it. No matter how long does it take and how many buses I leave at the bus stop, I have to choose the right bus. Selecting other bus than right bus will never get me to my destination. अच्छा, इस बात का आपको भी पता है कि एक बस स्टॉप पे आप खड़े हुए हो, ट्रेडिंग भी एक ऐसी है, बस स्टॉप पे आप खड़े हुए हो और आपके एरिया में आप जो भी बस जाती है, आपने उसका वेट करना है। अभी एक एरिया में आप खड़े हुए हो, आपके वहाँ से 26 बसें जाती हैं, फॉर एग्जांपल 26 बसेस वहाँ से जाती हैं, तो आप मुझे बताएं 26 में से 26 तो आपके एरिया की तरफ नहीं जाएंगी ना, 26 आपके रूट की नहीं होंगी। ऑलमोस्ट 2 3 4 बसें ऐसी होंगी जो आपके रूट में की तरफ जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 26 बसें हैं तो आप उन सब में से किसी में भी बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने अपनी राइट बस का इंतज़ार करना है, कौन सी बस है जो आपको आपके डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाती है, तो वो बस कौन सी है, क्या नंबर है उसका, वो आगे जाके देखते हैं। मतलब हम ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि बस जो भी पेयर ओपन किया उसमें एंट्री ले ली और बस वो हमारी प्रॉफिट में जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने कंफर्म एंट्री का, करेक्ट एंट्री का वेट करना होता है, ठीक है। इसी तरह आपने हर बस में नहीं बैठना, आपने एंट्री का वेट करना है। अच्छा, ट्रेडिंग लेस टू अर्न मोर, मार्केट इज लाइक ट्रेडिंग लेस टू अर्न मोर। इसका मतलब ये है कि आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इसका आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि देखें, हर कोई कहता है कि मैंने आज 10 ट्रेडें ली और मुझे आज बहुत प्रॉफिट हुआ। कोई कहता है मैंने आज 15 ट्रेडें ली और मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ। ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए ज़्यादा ट्रेडें लेना ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए हाई प्रोबेबल एंट्री लेनी होती है। जहाँ पे आपने 10 ट्रेडों में $100 अर्न किया, वहाँ पे आप 3 ट्रेडों से $100 अर्न कर सकते हो। ट्रेडिंग कम करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपने ट्रेडिंग करनी है, मेरी बात याद रखना, ट्रेडिंग में वही कामयाब है, वही सक्सेसफुल है जो
प्लानिंग के साथ आता है। जिसकी प्लानिंग होती है, गैम्बलिंग करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, ठीक है। और वो प्रोफेशनल लोग जो ट्रेडिंग में, जिसको जो प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं, वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं। ज़्यादा ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ट्रेडिंग लाइक आप बोले ट्रेंड, ये वही चीज़ है। अच्छा, ट्रेडिंग इज लाइक कैचिंग अ स्नैक विदाउट प्लानिंग स्किल एंड हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी, आई एम मोर लाइकली टू बी बिटन बाय इट। अच्छा, आपको इस चीज़ का पता है कि ट्रेडिंग भी एक ऐसी है, एक सांप है। अगर एक सांप आ जाए आपके सामने तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। रीज़न क्या है? आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है, और ना ही वो आपको कोई पॉसिबिलिटी देगा कि आप उसको पकड़ सको। आपके पास कोई स्किल नहीं है। आप क्या करते हो, एक सपेरे को बुलाते हो, ठीक है, वो क्या करता है, वो आता है, बांसुरी वगैरह लेके आता है, तो वो 2 3 4 मिनट सांप के साथ खेलता है, ठीक है। उसके पास स्किल्स होती हैं, वो उसके साथ लगा रहता है, और जब उसको सांप पॉसिबिलिटी देता है तो वो एकदम से उस सांप को कैच कर लेता है, ठीक है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है कि आप विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्किल्स, आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो। आपके पास स्किल्स होंगी, आपके पास प्लानिंग होगी, उसके बाद हाई प्रोबेबल एंट्री होगी, तब आप ट्रेडिंग में कामयाब हो, तब आप प्रॉफिट बना सकते हो। ये चीज़ें सारी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है।